हेलो स्टूडेंट, आई होप आपने परसेंटेज का जो फर्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करवाई थी। तो आज हम परसेंटेज को अब आगे बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा। इसमें देखो, परसेंटेज के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, उसमें 3-4 सेक्टर हैं, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, या तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, दूसरा आपका पॉपुलेशन से संबंधित बनता है, तीसरा जो है आपका डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, चौथा जो है आपका जैसे मिक्सचर होता है, कितना परसेंट पानी डाला, इतना परसेंट दूध डाला, इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनकम से रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा कि इनकम के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, उसके पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हैं इनकम से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले मैं केस ऑफ वन पर्सन का लेके चल रहा हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ, देखो इनकम जो है ना वो हमेशा किसके बराबर होती है? इनकम होती है आपके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब मैं एक पर्सन की बात करता हूं कि अगर मैं ये बोलता हूं कि ये ए है, ठीक है, इसकी जो इनकम है वो है मान लो 30,000 रुपीज पर मंथ। कितनी है इसकी? 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। आगे जो लिखा है आपके पास, अगर ये बोला जाए इसका कि इस इनकम वो इन्वेस्ट कर रहा है अपनी फैमिली के ऊपर, जैसे ये बोला जाए कि फूड के ऊपर जो है इसने कितना खर्च किया, वो किया मान लो 25%, ठीक है। हाउस रेंट जो है वो कितना पे करता है, वो करता है 20%, और जो क्लॉथ्स हैं उसके ऊपर जो है ये खर्च करता है कितना, वो करता है मान लो 30%, ठीक है। अब लेफ्ट अमाउंट कितना रह गया उसके पास? सिंगल का है ये केस कि भाई एक पर्सन के पास 30,000 थे और ये पैसा उसने खर्च कर लिया। अब उसके पास बचता कितना है, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, इन तीनों परसेंटेज का जो बेस वैल्यू है वो क्या है आपका? वो है आपका 30,000। तो मींस आपको बचा हुआ पैसा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो टोटल अमाउंट में से पहले इसका अमाउंट निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। वो आएगा कि सर इतना पैसा इसने खर्च कर लिया, जो बचा वो कितना, 30,000 में से वो लेस कर दो। इस तरह से भी आंसर आएगा, लेकिन आंसर बहुत लेट आएगा। तो बात यहां पे डायरेक्टली लेफ्ट अमाउंट की है, तो मैं डायरेक्टली इन परसेंटेज को ऐड कर सकता हूं। तो ये डायरेक्टली ऐड कर दूंगा तो वो कितना हुआ आपके पास? 75%। तो 75% ऑफ किसका? 75% ऑफ 30,000। ये पैसा जो है क्या हो गया, ये खर्च कर चुका है कौन? ए। अब बचा कितना उसके पास? अगर 75% पैसा खर्च कर चुका है तो बचा कितना? 100। हमेशा परसेंटेज 100 से ही लेस होगा। तो बचा कितना? लेफ्ट अमाउंट कितना बच गया आपके पास? 25% ऑफ किसका? 30,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज की जो है कितनी, 2 जीरो होती, बॉटम में 2 जीरो कैंसिल होगी, तो 25 इंटू 300 जो है आपके पास कितना है? 75। ये हुआ 7500। तो अब उसके पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो 7500 रुपीज। पास कोई बी पर्सन है, उसकी जो इनकम है वो इतनी है, नहीं पता कि मंथली इनकम कितनी है, ये नहीं पता है। अगर सेम प्रोसेस दिया होगा कि भाई फूड के ऊपर उसने जो खर्च किया वो किया 17.5%, ठीक है। अगर मैं यहां पे ये पूछता हूं कि दिया है, वो दिया है आपके पास कितना? 5400 रुपीज, ठीक है। तो अब अगर ये पूछा जाए कि फाइंड हिज इनकम, इनकम कौन सी फाइंड करें हम? मंथली इनकम। अब ध्यान देना आपने, सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। अब यहां पे इस पर्सन के पास कोई एक अमाउंट था जो इसकी मंथली इनकम है, उसको इसने पूरे महीने जो अलग अलग चीजों पे खर्च किया, क्योंकि ये उसके खर्चे हैं। फूड के ऊपर कितना किया? 17.5% ऑफ किसका? इस बेस वैल्यू का है। कितना था ये नहीं पता। क्लॉथ्स के ऊपर कितना खर्च किया? 28.5%। और हाउस रेंट के ऊपर कितना खर्च किया? 20। और उसका एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च किया? 25। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा वो सेविंग में डाल दिया उसने। तो इसका मतलब जो सेविंग का पैसा है वो कितना मेंशन किया गया है? 54। अब हमें क्या पूछा कि फाइंड हिज इनकम, तो हमें ये चीज फाइंड करना है कि ये कितना है। अब देखो सिंगल लाइन में 10 सेकंड में कैसे आंसर बनेगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि इन सभी परसेंटेज का जो बेस है वो क्या था आपका? ये था, राइट। तो ये है क्या नहीं मालूम है, एज्यूम भी कर सकते हैं एक्स, या 100 ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज नहीं पता होगी परसेंटेज में उसको 100 लेके चलो। अब क्या करेंगे, इन सब को हम क्या करेंगे, इन सब को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करके देखो क्या हुआ, ये
ये हो गया आपका 45 और ये दोनों ऐड करके हो गया आपके 46, तो 45 और 46 हो गया आपका 91%। 91% पैसा जो है इस इनकम का क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। तो बचा कितना उसके पास, 91% हो गया खर्च, तो बचा कितना उसके पास, सेविंग कितना रह गया, 100 में से 91 लेस कर दो तो बचा कितना आपके 9%। अब ये 9% की वैल्यू किसके बराबर है, ये है 54 100 के बराबर। 9% की वैल्यू अगर 54 100 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू जो है कितनी बनेगी आपके पास डायरेक्टली 600। क्लियर है, आई होप क्लियर है। अब ये देखो परसेंटेज मैंने वही रखा, 9 से नीचे गया तो ये 600 आया, 1% की वैल्यू। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें तो उसकी इनकम पूछी है, इनकम तो उसकी पूरी की पूरी 100% थी, तो इसका मतलब इस 1% को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 600, दैट विल बी 60,000। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यहां तक आपका क्लियर बना रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन में जैसे यहां डेफिनेट वैल्यू नहीं दी, अब रेशो के पॉइंट से दे रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि ये कोई ए पर्सन है, ठीक है, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो दिया है कितना, 7:5। तो हमेशा जो है जब भी ये रेशो दिया होगा, क्योंकि हमने बिगिनिंग में लिखा है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम हमेशा जो है क्या होगी, या तो एक्सपेंडिचर के बराबर होगी या एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी। तो इसलिए इनकम का जो पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है। अगर सेविंग 0 रुपीज करेगा तो उसका मतलब जितनी उसकी इनकम थी वो सारी उसने खर्च कर ली। तो यहां पे पूछा है अगला ये क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाए तो कि फाइंड एक्सपेंडिचर, तो देखो मैंने क्या क्वेश्चन लिया कि ए की इनकम दी है, ये कोई ए है, इस पर्सन की जो है इनकम रेशो एक्सपेंडिचर दिया 7:5 और बोला है कि फाइंड सेविंग इज, फाइंड क्या करना है, सेविंग इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितना है, तो देखो इनकम अगर 7 पार्ट है तो एक्सपेंडिचर अगर 5 है, तो इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप आया 2 पार्ट। ये 2 पार्ट क्या है, सेविंग। अब बोला है कि सेविंग इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, एक्सपेंडिचर से। तो 2 अपॉन कितना होगा, 5 इंटू 100। तो दिस विल बी योर आंसर। ये कैंसिल हो गया, 20 का मतलब हुआ कि 40%। इसका मीनिंग ये हुआ कि सेविंग इज 40% ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आई होप यहां पे सिंगल पर्सन का केस आपका क्लियर हो गया। इन तीनों क्वेश्चनों में हमने बेस वैल्यू कांस्टेंट रखी थी, अब हम बेस वैल्यू को चेंज करके करेंगे। तो आपको अभी तक जो मैं बताया वो समझ आ गया। अब मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, ये बोल रहा है कि ए सैलरी इज 40% मोर देन बी, ए की सैलरी 40% मोर देन बी है, एंड हु सैलरी इज 40% लेस देन सी, यानी हु किसका, बी के लिए, एंड सी सैलरी इज 125% ऑफ डी सैलरी, फाइंड रेशियो ऑफ देयर सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो अमाउंट दिया नहीं, 4 लोगों की अलग अलग सैलरी का कंपैरिजन किया है। तो ए की सैलरी कितनी है, 40% मोर लिखा है। तो मोर का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज में 100 में उतना ऐड करो। तो ए कितना लिखूंगा मैं, 140% ऑफ किसका, बी। और उसके बाद हु किसके लिए लगा है, ये हु किसके लिए लगा है, बी के लिए। तो बी के लिए क्या है, बी सैलरी इज 40% लेस ऑफ, बी की सैलरी 40% लेस है तो कितना है, 60% ऑफ सी है। उसके बाद सी की सैलरी कितनी है, सी की सैलरी जो है 125% ऑफ किसका दिया है, डी दिया है, और उनकी सैलरी का रेशियो निकालना है। तो ये 3 इक्वल दिए हैं। तो देखो यहां से रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, ए रेशियो बी कितना बनेगा आपका, वो आया 7:5। रेशियो कैसे, यानी 140/100, 20 से कट गया 7/5। तो इसका मतलब ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 को, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। अब इसका बी रेशियो सी कितना आया आपके पास, तो 20 से कैंसिल होगा तो ये कितना आया आपका 3:5, यानी यहाँ पे बी रेशियो सी जो है कितना है, 3:5। अब सी रेशियो डी कितना है, तो सी रेशियो डी जो है कितना बनेगा, 125/100, 25 से कैंसिल 5:4। अब इन चारों का कंबाइंड रेशियो बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सैलरी। तो क्या करेंगे, इन चारों को कॉमन रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे बताया मैंने, इसमें बी क्या है, पहले मैं इसी सेट को देखूं तो यहाँ पे कॉमन लेटर कौन है, बी। तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, और यहाँ पे कितनी है बी की वैल्यू 3। इसका मतलब ये अदला बदली होगी, यानी 3 से ये वाला हिस्सा होगा 5 से, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये 21 और ये 15। अब ये 5 से हो गए तो 15 तो ऑलरेडी लिख दिया, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो ये हुआ 25। ये किसकी सैलरी आई, ए, बी और सी की सैलरी का रेशियो। अब आगे दिया है सी रेशियो डी का सैलरी का दिया है 5:4।
अब क्या करेंगे आप, सिंपल है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है और यहाँ c कितना है 25। तो इसका मतलब इस 5 को मैं 25 बना सकता हूँ, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये पूरा सेट 5 से। तो 5 से करेंगे तो ये वाला सेट होगा, सिर्फ वो वाला नहीं, तो वो हो गया आपका 21:15:25 से किया, ये हो गया आपका 20। दिस विल बी योर आंसर। आंसर विल बी यानी रेशियो ऑफ ए बी सी डी का सैलरी का रेशियो ये होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, इफ हिज सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20% बट सेविंग इज स्टिल सेम, फाइंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। तो एक्सपेंडिचर कितना परसेंट उसने इंक्रीज किया, मतलब अगर मैं ये बोलता हूं ये है 40% मोर देन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसका मतलब मोर है ना, तो इनकम कितना होगा, तो इनकम कितना है उसका डायरेक्टली कितना 40% मोर है, तो इसका मतलब 40% ऑफ किसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना। बेसिक से समझा रहा हूं, बाद में तो ये ट्रिक वाइज करेंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इसका मतलब यहां पे इनकम रेशो एक्सपेंडिचर कितना बनेगा डायरेक्टली 140/100, तो 20 से यानी 7:5। यहां तक क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, इसका मतलब सेविंग कितना है, यानी इसका मीनिंग ये लेके चल सकते हैं, अगर इसमें पूरी वैल्यू नहीं दिए तो ये मान के चल सकता हूं कि इनकम जो है 7 रुपीज थी, एक्सपेंडिचर उसका 5 था, तो सेविंग कितना हो गया उसका 7 - 5 दैट विल बी 2। ये सेविंग है उसकी, यानी जब उसकी इनकम 7 रुपए थी तो 5 रुपए वो खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना रह गया 2 रुपए। अब आगे क्या दिया है, इफ हिज सैलरी इंक्रीज बाय 20%। अब सैलरी इंक्रीज होगी कितना 20%, इसका मतलब पहले 7 रुपए थी, अब 20% और मिलेगा उसको, तो डायरेक्टली न्यू सैलरी कितनी होगी 120% ऑफ किसका 7 का। तो न्यू सैलरी कितनी होगी, ये कैंसिल कर दो, तो ये कितना है 6/5 × 7। इसको कट करेंगे तो ये कितना है आपके पास डायरेक्टली, ये 42 हो गया, 42 को कट करेंगे 8.4। दिस विल बी हिज न्यू सैलरी। अब सैलरी न्यू ये है, लेकिन आगे क्या बोला है कि सेविंग जो है वो स्टिल उतनी ही रखता है। तो सेविंग का मतलब ये उसकी नई सैलरी है, सेविंग कितनी थी उसकी 2 रुपए, तो बचा कितना आपके पास 6.4। ये 6.4 क्या है उसका नया एक्सपेंडिचर। तो पहले कितना था उसका एक्सपेंडिचर, पहले जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 5 था। अब बोला गया कि जो नया एक्सपेंडिचर है वो पुराने एक्सपेंडिचर से कितना इंक्रीज हो गया, तो मतलब क्या हुआ आपके पास इन दोनों का गैप हो गया। गैप कितना है आपके पास 1.4, यानी ये किससे कंपेयर हो रहा है प्रीवियस यानी पुराने वाले एक्सपेंडिचर से इनटू 100। ये पॉइंट हटा दो, ये हो गया 0, ये कैंसिल हो गया 2, तो आंसर विल बी 28%। मींस जो नया एक्सपेंडिचर है वो पुराने एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन 28% इंक्रीज हो गया उसका। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आगे हम कल करें। तो आई होप अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आ गया। अब मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं इनकम के रिगार्डिंग, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज किया है। तो देखो क्या लिखा है, एज सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, द रिजल्ट इज सेम एज बी। तो बी की सैलरी के साथ भी सेम ये इस तरह से बोलो, सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिक्रीज्ड बाय 25%। फाइंड रेशियो ऑफ एज सैलरी एंड बी सैलरी इफ देयर स्टार्टिंग सैलरी इज सेम। अगर शुरू की सैलरी दोनों की क्या है सेम है तो रेशियो क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ए अगर है तो ए की शुरू की सैलरी आपको नहीं मालूम है, तो इसको कितना लेके चल सकते हैं आप, इसको डायरेक्टली अगर 100 लेके चलो, तो अगर बिगिनिंग में इसकी सैलरी 100 रुपीज़ थी तो इसका मतलब पहले अब इंक्रीज कर दिया कितना 25%। तो 25% अगर बढ़ गई तो 100 का 25% कितना हो गया 125। ये किसकी सैलरी होगी, ए की सैलरी होगी न्यू। लेकिन इतना होने के बाद जो है अब उसकी सैलरी 20% क्या होगी डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज हो, इसका 20% डिक्रीज हो गया ना, तो बचा कितना 80%। 80% हो गया ये, तो ये जो है आपका ए की सैलरी होगी। अब 2 केसेस के बाद, मतलब इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे। तो बी की सैलरी भी क्या लेनी पड़ेगी हमें 100 लेनी पड़ेगी, दोनों की सैलरी सेम है। इसकी सैलरी क्या होगी यानी 20% इंक्रीज कर दी गई, तो ये कितनी बन जाएगी 120%। डायरेक्टली 120 हुआ ना, ये 100 का 20% 120, ठीक है। तो आगे जो है क्या हुआ 25% डिक्रीज हो गया, तो इसका 25% अगर डिक्रीज हुआ तो बचा कितना 75%। तो ये जो सैलरी है ये ए की नई सैलरी और ये बी की नई सैलरी है, उसका रेशो पूछा है। तो डायरेक्टली 125 × 80% और इस साइड क्या हो गया 120%, 120 × 75% हो गया। दोनों को कैंसिल कर दो, मींस परसेंटेज और परसेंटेज क्या हो गए कैंसिल हो गए। 75 से ये कट गया, मतलब 25 से, तो ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। ये 40 से कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। तो आंसर विल बी 10:9।
9। आई होप यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब इसमें क्या बोला है कि ए इनकम इज 50% मोर देन बी। तो ए की इनकम 50% मोर देन बी है और सी इज 2/3 ऑफ ए, डी इज 60% मोर देन सी। इफ ईच इनकम इंक्रीज बाय 10%, फाइंड व्हाट परसेंट बीज इज डी आफ्टर द इंक्रीमेंट, आफ्टर द इंक्रीज। मतलब 4 लोगों की सैलरी का कंपैरिजन किया गया है और बाद में ये बोला गया कि उनकी सैलरी अगर सबकी 10% बढ़ा दी जाए तो बी की सैलरी जो डी की सैलरी का कितना परसेंट है। देखो करना कैसे, मोर देन जब भी आएगा ना, मैंने आपको बोला कि 100 में उतना ऐड कर दो और इक्वेट कर दो। मतलब ए जो है कितना लिखेंगे हम डायरेक्टली 150% ऑफ किसका, बी का। यहाँ से रेशो भी निकल जाएगा डायरेक्टली, ए रेशो बी कितना हो जाएगा 3:2। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बोला C इज 2/3 ऑफ ए, C जो है किसके बराबर है 2/3 ऑफ ए। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टली अगर आप A रेशो C लिख सकते हैं आप, तो इसका मतलब C उधर, ये 3 उधर जाएगा तो ये होगा 3:2 किसकी सैलरी का, A रेशो C। आगे बोला है D इज 60% मोर देन C, तो D की सैलरी जो है C से 60% मोर है, तो इसका मतलब 160% ऑफ किसका, C है। तो इसको 60 मोर लिखा तो 100 में उतना ऐड करो, लेस लिखा होगा तो 100 से उतना लेस करो। अब ये कितना रेशो बनेगा, D रेशो C कितना बनेगा, ये 8:5। अब जो है क्या करना है, हमने इसको एक कॉमन रेशो में लाना है। तो कॉमन रेशो में लाएंगे तो क्या करेंगे आप, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, ए का हिस्सा कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे ए का हिस्सा कितना है यहाँ पे 3, तो बराबर है ना। तो बराबर बनाने की जरूरत नहीं है, A B C अगर सीक्वेंस मैंने ये लिया तो A की सैलरी कितनी है 3, B की सैलरी कितनी है 2 पार्ट और C की कितनी आएगी 2। अब उसके बाद है C रेशो D कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया 5:8 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे C कॉमन है, ठीक है, तो C की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ C की वैल्यू 5 है, तो ऑपोजिट होगा, ये 5 से पूरा सेट मल्टीप्लाई होगा 2 से ये पूरा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 15, 10 और 2 से हुआ ये 16। ये होगी उनकी सैलरी की रेशो। इससे क्या पता चला कि डी की सैलरी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब क्या पूछा कि अगर हर एक पर्सन की सैलरी को 10% इंक्रीज किया जाए तो बोला गया कि बी की सैलरी जो है डी की सैलरी का कितना परसेंट होगा। तो सिंपल 10% इंक्रीज करना ना किसको, बी को, तो 10 बी ये है, ये जो रेशो बना ये ए बी सी और डी हुआ, ठीक है। तो किसका मतलब बी की सैलरी कितनी 10%, शुरू में तो 10 था, इसका 10% बढ़ाना है तो नई सैलरी कितनी होगी 110% ऑफ 10, ये हुआ बी। और डी कितना है, डी है ये, तो ये भी कितना हो गया 110% ऑफ किसका 16 का इंटू 100, आगे क्या होगा परसेंट। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया आपका 4 से, ये 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया मतलब 25, तो ये आपका कैंसिल हो गया 5 और ये 2, तो ये 125/2%। इसका आंसर बनेगा आपका 62.5। कम के रिगार्डिंग जो भी बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे, मतलब परसेंटेज ही रहेगा, हो सकता है पॉपुलेशन और डेप्रिसिएशन को हम डिस्कस करें। थैंक यू।